दोस्तों, मुंबई में एक शख्स अचानक गायब हो जाता है, जिसकी बीवी उसके चारों तरफ खोजबीन करती है, पर अपने पति का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। इसकी खोजबीन को करते करते 4 से 5 दिन निकल जाते हैं, पर अभी भी ना तो उसका पति मिला और ना ही उसका कोई सुराग मिला। और आखिरकार परेशान होकर उसकी बीवी 5वें दिन पुलिस के पास पहुंचती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। और लापता शख्स का भाई अपने भाई की इस खबर को सुनकर यूपी से मुंबई पहुंच जाता है और वो भी अपने भाई को ढूंढने की अपनी तरफ से खूब कोशिश करता है, पर उसे भी कुछ पता नहीं चलता है। अब इस घटना को 11 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर अचानक उस लापता शख्स की 6 साल की छोटी सी मासूम बच्ची कुछ खुलासा करती है। वो मासूम सी बच्ची बताती है कि पापा घर के किचन में फर्श के नीचे मौजूद है। अब इस बात को सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर इस जानकारी को तुरंत पुलिस को बताई जाती है, जिसके बाद उस किचन के फर्श की खुदाई शुरू की जाती है। लेकिन इस बात को सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ वहां जमा हो जाती है और उस खुदाई के मंजर को देखकर सभी लोग घबराए हुए थे। खुदाई शाम को 4 बजे से शुरू की गई थी, जो कि अगले दिन 3 बजे तक चली। फिर खुदाई के दौरान कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग सहम गए, क्योंकि किचन के 3 फीट नीचे किसी इंसान के हाथ की अंगुलियां नजर आ रही थी। वाकई में इस मंजर को देखकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद खुदाई करने वाले मजदूर अब सावधानी से खुदाई करने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद अंदर से 4 अलग अलग टुकड़ों में एक इंसान की लाश बरामद की जाती है। अब सवाल बहुत सारे थे कि आखिर ये मरने वाला इंसान कौन था और इसकी लाश घर के किचन में किसने और क्यों दफनाई। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब घर के लोग कहाँ मौजूद थे। एक इंसान के 4 टुकड़े करके जमीन के 3 फीट नीचे दफना दिया गया और आसपास के लोगों को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब ये सब कैसे मुमकिन है। अब आप सबकी तरह वहाँ खड़े लोगों के मन में भी ये सभी सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे। तो दोस्तों, ये सब किसने और क्यों किया, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी की सच्चाई जानकर आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि इंसान इस हद तक जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, वो लाश किसी गैर की नहीं बल्कि उसी मकान में रहने वाले 30 साल के रईस शेख की थी। वही रईस शेख जो अपनी बीवी साइदा और 6 साल की बेटी और अपने छोटे से बेटे के साथ वहीं रहा करता था। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर रईस अपने ही घर में इस हाल में कैसे पहुंचा और उसके 4 टुकड़े करके किचन में किसने दफनाया और क्यों। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए रईस शेख की पिछली जिंदगी के बारे में जानना होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले रईस की शादी अब से करीबन 9 साल पहले यानी कि 2012 में साहिदा नाम की लड़की से हुई थी। अब दोनों मियां बीवी शादी के बाद इसी गांव में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं और इसी शादी से बाद में दोनों के 2 बच्चे भी हुए। अब इनका छोटा सा परिवार अपने गांव में हंसी खुशी से आराम से रहते थे। और इसी बीच रईस के किसी मिलने वाले ने रईस को काम के सिलसिले में मुंबई बुलाया और उसे मुंबई के ही दहीसर इलाके में रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन की नौकरी मिल गई। और रईस कुछ साल पहले ही अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने गाँव गोंडा से दहीसर शिफ्ट हो गया था। अब यहाँ मुंबई के दहीसर में रईस का काम भी अच्छा चल रहा था। वो अपने इस परिवार के साथ हंसी खुशी से रहता था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि इस परिवार की खुशियों को तबाह करने के लिए उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है, जो कि उन पति पत्नी की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, रईस के घर के पास ही पड़ोस में एक अमित नाम का लड़का रहता था। अब रईस की बीवी साइदा की दोस्ती दहीसर में ही उसी के घर के पास रहने वाले इस अमित नाम के लड़के से हो गई। शुरुआत में साइदा और अमित बस बातें और हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन देखते ही देखते शाहिदा और अमित एक दूसरे के करीब आ गए और अमित अब अक्सर रईस और साइदा के घर में भी आने लगा था। लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क छुपाए नहीं छुपता, इसलिए शुरुआत में जब रईस अपने काम पर चला जाता था तब दोनों चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन फिर जब साइदा के पति रईस को दोनों के रिश्तों को पता चला तो रईस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने परिवार की खुशी के लिए गुस्से को शांत किया और अपनी बीवी को समझाया कि अमित से दूर रहो, वरना हमारे परिवार और हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और शायद अपने पति की बात को मान भी जाती है, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए, क्योंकि रईस जब घर पर नहीं होता था तब दोनों फिर से मिलने लगे थे। और बस यहीं से एक खौफनाक कत्ल की साजिश का आगाज हो चुका था, क्योंकि रईस इन दोनों के यूं मिलने पर एतराज किया करता था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसी की बीवी उसका ये हश्र न कर सकती है। फिर 21 मई को रईस ने एक बार फिर से शाहिदा और अमित को अपने ही घर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान में था, क्योंकि उसका गुस्सा होना लाजमी भी था। अब रईस के समझाने के बावजूद भी साइदा ने अमित से मिलना बंद नहीं किया था, लेकिन पहले ही मौके की ताक में बैठे साइदा और अमित ने मिलकर पहले तो घर के अंदर ही एक तेजधार चाकू से उसका कत्ल कर दिया और फिर उसकी लाश को घर के अंदर ही छुपा दिया। अब कत्ल तो हो चुका था, लेकिन एक पूरे के पूरे इंसान को गायब करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर लाश मिल जाती तो उनका राज खुल जाता और दोनों पकड़े जाते हैं। इसलिए दोनों ने रातों रात रईस को उसी के घर में दफन करने का भयानक और अजीबोगरीब फैसला कर लिया। लेकिन इत्तेफाक से जब ये सब कुछ चल रहा था तब रईस और साइदा की 6 साल की बच्ची की नींद अचानक खुल जाती है
और उसने अपनी आंखों के सामने जब सब कुछ देखा तो वो बच्ची बुरी तरह से घबरा गई। लेकिन इस मासूम को असली सदमा लगना तो अभी बाकी था। एक तो माँ के हाथों पिता का कत्ल हो चुका था, दूसरी तरफ माँ साहिदा ने उसे बुरी तरह डरा दिया कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे भी ड्रम में डुबोकर मार देगी और उसका भी यही हाल करेगी जो उसने उसके पापा का किया है। मासूम सी बच्ची बुरी तरह से डर जाती है और चुपचाप बिस्तर में जाकर सो जाती है। फिर साहिदा ने अपने आशिक अमित के साथ मिलकर पहले तो अपने ही घर के किचन की खुदाई की और एक पूरी की पूरी लाश को लंबाई में दफन करना मुश्किल था, तो साहिदा और अमित ने सारी हदें पार कर दी और उन्होंने रातों रात रईस की लाश के 4 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर डालकर फर्श के नीचे दफना दिया। दोस्तों, उन दोनों ने रईस के कत्ल की साजिश इतने ठंडे दिमाग से और भयानक तरीके से रची थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साहिदा ने कुछ दिन पहले ही अपने घर में सीमेंट और मकान की मरम्मत के लिए दूसरी चीजें मंगवा ली थी। तो जाहिर है रईस को दूर दूर तक इस साजिश का पता नहीं था और उसने जब साहिदा से इस सामान के बारे में पूछा भी था, लेकिन पुलिस को दिए बयान के मुताबिक साहिदा ने यह कहकर रईस का शक दूर किया कि वो किचन की मरम्मत कराना चाहती है। लेकिन दोस्तों, रईस अब इस दुनिया से जा चुका है। किसी को रईस की इस गुमशुदगी का सच पता नहीं था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ रईस की गुमशुदगी लोगों को परेशान कर रही थी। और उधर जब भी यूपी के गोंडा से रईस के घर वाले फोन करते थे तो शायद ये कहकर उन्हें चुप करा देती थी कि रईस उन्हें बिना बताए कहीं चला गया है। पहले कुछ दिन तो गोंडा में रईस के घर वाले हैरान परेशान होकर उसके बारे में पूछते रहते, लेकिन फिर रईस का भाई अनीस मुंबई पहुँच जाता है और अपने भाई की तलाश शुरू कर देता है। और इधर साहिदा पर शक न हो इसीलिए कत्ल के 5 दिन बाद 25 मई को दहिसर पुलिस स्टेशन में उसकी पत्नी अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। साहिदा ने पुलिस को बताया कि रईस पिछले 21 मई से कहीं गायब है, लेकिन जैसे ही रईस का भाई उसे ढूंढते हुए दहिसर पहुंचा तो मामले में नया मोड़ आ गया, क्योंकि अपनी चाचा को देखते ही रईस की बेटी ने उसे सारा सच बता दिया और जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पुलिस को ये शिकायत की और अपनी भाभी साहिदा पर शक जताया। फिर पुलिस उनके घर पहुंची। पूछताछ में पहले तो साहिदा ने पुलिस वालों को बहलाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने किचन में अलग तरीके से टाइल को लगा देखा और आसपास की मिट्टी खुदी हुई पाई तो उसका शक गहरा गया। सुराग तो पहले ही मिल चुका था, अब साहिदा से सख्ती से पूछताछ हुई तो वो टूट गई। उसने न सिर्फ अपनी जुर्म को कबूल किया बल्कि अमित के साथ मिलकर रईस को जमीन में दफनाने की पूरी कहानी भी सुनाई। दोस्तों, न सिर्फ साहिदा ने खुद ही अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया और साथ ही उनके दोनों बच्चों की जिंदगी भी उजाड़ दी। तो दोस्तों, इस तरह एक मासूम की गवाही पर उसके पापा के कातिल मम्मी और उसका बॉयफ्रेंड गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, इस केस के बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।